नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आचार्य पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा। तो आइए हम उससे आगे की बातें करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अगली कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया तो निश्चित ही इस कंसेप्ट पर आधारित ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर का पता नहीं क्यों है ही फेवरेट। तो आइए हम बात करते हैं क्या है नया कंसेप्ट और इस पर आधारित फिर हम सवाल करते हैं कुछ। दोस्तों कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है, मैं इसको नाम देता हूँ कंसेप्ट 1। ठीक है, आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये कंसेप्ट आप ज़रूर लिखिएगा। कंसेप्ट 1 कुछ इस तरीके से है कि दोस्तों अगर डिस्टेंस सेम है, यानी डिस्टेंस कैसी है, सेम है, यानी कि दूरी समान। अगर दोस्तों दूरी समान हो तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो उसकी चाल होती है, यानी जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो मैं बताता हूँ, पहले इसे समझाता हूँ, उसके बाद फिर इस पर आधारित सवाल करते हैं हम। दोस्तों कंसेप्ट कुछ इस तरीके से था ये कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या एक से अधिक ऑब्जेक्ट किसी सेम ही डिस्टेंस को बार बार अलग अलग चाल से तय करते हैं तो उनके जो चाल का अनुपात होगा वो उस दूरी को तय करने में लिए हुए समय के अनुपात के जस्ट उल्टा होगा, रिवर्स होगा। इसलिए मैंने यहाँ रिवर्सिबल है जो लिखा है कि स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो कैसा है, जस्ट उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस बात का इतना मतलब। अब एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी चाल डिफरेंट हो, या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनकी चाल डिफरेंट हो, लेकिन वो किसी सेम डिस्टेंस को ही बार बार कवर कर रहे हों। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है ये आपको कंसेप्ट अभी समझ ना आया हो, लेकिन जब आप सवाल करेंगे और सवाल में ये कैसे अप्लाई किया जाएगा उसको जब आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन लगने वाला है। तो आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। सबसे पहले आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर बाद में मैं तो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सवाल कुछ इस तरीके से है, ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले इसे आप खुद से ट्राई करें। तो आइए दोस्तों इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे और इसमें ये कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या गया कि ए और बी किसी निश्चित दूरी को, यानी कि दूरी कैसी है, समान है और उनकी चाल अलग अलग है, तो उनकी जो चाल का अनुपात होगा, यानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए और बी की चाल का अनुपात, यानी यहाँ ऊपर मैं स्पीड से डिनोट करता हूँ। ए की चाल है 9 और बी की चाल है 10। अच्छा, मैंने कहा अगर उनकी डिस्टेंस सेम है तो उनकी जो चाल का अनुपात होगा वो टाइम के अनुपात का कैसा होगा, जस्ट उल्टा होगा। यानी चाल अगर 9/10 है तो टाइम कितना होगा, 10/9। ए की चाल 9 थी, टाइम 10 लगता है। बी की चाल 10 है, टाइम 9 लगता है। आप हमें बताइए यहाँ ए को कितना अधिक टाइम लग रहा है। आप कहेंगे एक टाइम लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक टाइम अधिक लगा रहा है, लेकिन सवाल में कहा गया है कि यही एक टाइम किसके बराबर है, 36 मिनट के बराबर है। तो दोस्तों आप नहीं बता सकते कि एक की वैल्यू अगर 36 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 360 मिनट। बोलो 360 मिनट होगी कि नहीं होगी। अच्छा 360 मिनट को अगर मैं पूछूं कि घंटे में कितना होगा तो आप कहेंगे इसमें हम 60 का डिवाइड देंगे तो 6 आवर बनेगा। कितना बनेगा, 6 आवर। अच्छा तो अब दोस्तों अब आप दूरी का फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर उसकी स्पीड 9 थी और समय उसको कितना लग रहा है, 6 घंटे, रियल टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे, तो बताओ डिस्टेंस कितनी आएगी, 54 किलोमीटर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाली, क्या मैं नीचे से निकाल सकता हूँ, निश्चित ही निकाल सकता हूँ। वैसे तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ दोस्तों एक की वैल्यू 36 मिनट, इसकी वैल्यू 360 मिनट बड़े आराम से आ गई, जिसको मैंने घंटे में आराम से कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दोस्तों जब यहाँ 9 की वैल्यू आप रखेंगे, जो टाइम होगा वो आवर में आएगा, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आप उससे भी कोशिश करेंगे तब आंसर तभी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो डिस्टेंस किसी से भी निकालो, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, चाहे इससे निकालो चाहे नीचे वाले से निकालो। ठीक है, तो हमारा आंसर है 54 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। कहो तो मैं दोबारा समझाऊं,
वैसे ये वीडियो है तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, नहीं समझ आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो सवाल कुछ इस तरह से है दोस्तों। अमन अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करो। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, यानी कि एक लड़का है जिसका नाम है अमन। वह पहली बार विद्यालय गया और 3 किलोमीटर की चाल से, दोबारा विद्यालय गया 4 किलोमीटर की चाल से, यानी कि उसके घर से और विद्यालय के बीच की जो दूरी है वो तो फिक्स है कि नहीं दोस्तों। बस यही हमें पकड़ना था इसमें, यानी कि डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। डिस्टेंस फिक्स है, सेम है, कुछ भी कहें इसे हम। तो पहली बार उसकी चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोबारा उसकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, उसका टाइम गैप क्या रहा है, मैंने मान लिया रियल टाइम कुछ ये है। जब पहले 3 से गया तो उसको 5 मिनट यानी कि लेट पहुंचा, यानी 5 मिनट उसके एक्स्ट्रा लग गए, तो मैंने इसको -5 मिनट से डिनोट किया है। ठीक है, दोबारा गया तो उसने 5 मिनट अपने सेव कर लिए, यानी 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो यानी कि ये रियल टाइम था, ये प्लस माइनस मैंने इस प्रकार लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा कि जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या है दोस्तों, S1/S2 मैं लिखूँ, स्पीड 3:4 है, यानी 3/4 है। अच्छा, तो टाइम का रेशियो क्या रहेगा, 4/3। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ टाइम का गैप कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ तो गैप सिर्फ एक का ही, लेकिन यहाँ अगर मैं इसको रियल टाइम मानूँ, ये हमारा रियल टाइम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो कितने का है, तो आप कहेंगे 10 मिनट का। यानी 5 मिनट तो पहले उसने अपने रियल टाइम में कवर करे हों, प्लस 5 मिनट और एक्स्ट्रा कवर करें, तभी तो 5 मिनट जल्दी पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ उसका टाइम गैप कितना है, 10 मिनट। तो यानी एक की वैल्यू कितनी है, 10, यानी एक की वैल्यू 10 है, सिर्फ एक जीरो लगा है, तो मैं कहूँगा 3 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 30 मिनट, और 4 की वैल्यू 40 मिनट। लेकिन दोस्तों हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो चाहे मैं इससे निकाल लूँ चाहे इससे निकाल लूँ, डिस्टेंस सेम ही आनी है। अच्छा, अब आप हमें खुद बताइए कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, उसकी स्पीड से 4 और टाइम कितना लगा उसको, 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। तो बताओ डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 4 की स्पीड से अगर आधे घंटे में उसको जाना है, आधे घंटे तक ही चलना है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर। यही सवाल का क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या है। तो देखते हैं दोस्तों ये सवाल हम कैसे करेंगे इस मेथड से। तो देखो, इसमें सवाल में दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से जाता है, तो उसको किसी निश्चित दूरी को कवर करने में 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो उसका जो वास्तविक समय है कि आखिर उसको उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, सवाल में कुछ कहा है कि उसकी चाल कितनी हो गई, 3/4। जो उसकी क्या स्पीड है, उसकी स्पीड हो गई 3, यानी 4 थी ओरिजिनल, उसकी स्पीड 3 कर ली उसने, मतलब कम कर ली। तो टाइम उसको कितना लगेगा, आप कहेंगे 4 से 3, बोलो लगेगा लगेगा। अच्छा, अब आप बताइए जब उसने स्पीड अपनी 3 कर ली यानी कम कर ली, तब उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 लग रहा है, यानी कितना अधिक लग रहा है, 1 अधिक लग रहा है। बोलो दोस्तों 1 अधिक लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन 1 की वैल्यू कितनी दी सवाल में, 20 मिनट, लेकिन उसकी ओरिजिनल चाल तो 4 है, तब ओरिजिनल टाइम कितना है, 3। तो नहीं, मैं क्या 3 की वैल्यू बता सकता हूँ, 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट। यही सवाल का क्या है, राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों सवाल कुछ इस तरीके से है। रमन अपने घर से पास के शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा। तो रमन के घर से शहर के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद हम सॉल्व देखते हैं दोस्तों ये सवाल हम कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो अपने घर से किसी शहर जा रहा है, पास का ही कोई शहर है जा रहा है, तो पहले उसकी जो जाने की स्पीड है, यानी यहाँ से यहाँ तक गया है, तब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब दोस्तों वो वापस आया
तब उसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड उसकी कम हो गई तो निश्चित ही टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है, और यही एक्स्ट्रा टाइम सवाल में दिया गया है कि कहा गया है कि सवाल में उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है। यानी कितना लगा? तो दोस्तों घर से और शहर के बीच की दूरी फिक्स है। पहली बार भी घर से शहर गया, दोबारा वो शहर से घर आया, यानी दूरी फिक्स है। अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ उसकी स्पीड का रेशियो क्या है? उसकी स्पीड हुई है 50 से 45, तो टाइम कितना हुआ होगा? 45 से 50। अच्छा, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 5 से काटूं, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जब उसकी स्पीड 50 थी तब उसको टाइम लगता था 9। जब उसकी स्पीड हो गई 10, जब उसकी स्पीड हो गई 45 तब उसको टाइम लग रहा है 10। तो बताइए उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? तो आप कहेंगे 1। और सवाल में कितना कहा गया है? 1, यानी 1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं कहूँगा 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। यानी जब वो 45 की स्पीड से गया तब उसको 10 घंटे लगे, जब वो 50 की स्पीड से गया तब उसको 9 घंटे लगे। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो। 50 की स्पीड से अगर 9 आवर में कोई डिस्टेंस तय करेगा तो उसको कितनी डिस्टेंस तय करेगा? 450 किलोमीटर। 45 से भी निकालोगे तो 45 10 जा 450 ही आएगा। तो यही दोस्तों हमारे सवाल का क्या है? राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल का दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो सवाल कुछ इस तरह से है दोस्तों, ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की है तो ए उसे अकेला तय करने तो देखते हैं दोस्तों यह सवाल हम कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने सबसे पहले खुद से ट्राई किया होगा, फिर आप इसे सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल में कहा गया है कि ए की गति बी से दुगनी है और बी की गति सी से तिगुनी है। तो मैंने मान लिया पहले सी की गति, मैंने मान लिया कि सी की गति 1 है, तो बी की गति जो कि सी से तिगुनी है तो कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, क्योंकि ये बी की तिगुनी है इससे। ठीक है जी, मैं स्पीड का रेशियो लिख रहा हूँ अभी स्पीड। लेकिन कहा गया कि ए की गति बी से दुगनी है, तो बताओ ए की कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, अगर दोस्तों ये उनकी स्पीड का रेशियो है तो आप हमें खुद से बताइए उनकी टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो होता है जस्ट स्पीड का उल्टा। तो ठीक है, इसका अगर हम उल्टा करेंगे यानी 1/6, इसका उल्टा करेंगे 1/3, इसका उल्टा करेंगे 1/1 ही रहेगा। ठीक है, अगर इन सब से नीचे हटाना, मैं सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 6 6 6। अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ बचेगा केवल 1, इधर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा 2, यहाँ किया तो यहाँ तो आएगा 6। तो दोस्तों ये आ गया उनकी टाइम का रेशियो। किसका आ गया? टाइम का। स्पीड का रेशियो तो 6 3 1 और टाइम का रेशियो है 1 2 और 6। अब दोस्तों सवाल में कहा गया है कि सी को जो टाइम लगता है वो लगता है 1 घंटे 54 मिनट। कितना लगता है? 54 मिनट। अब यहाँ 1 घंटे 54 मिनट की कंपैरिजन में 6 से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ना इस पूरे टाइम को मिनट में ही चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कहा 1 घंटे को मैं लिखता हूँ 60 मिनट और प्लस ये 54 मिनट। तो मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ कितना हो गए, इसको जोड़ेंगे तो अपना आएगा 4 और 11। ठीक है, यानी कि ये 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 114 आ गई। इसका टाइम 6 दिया है जो मेरे अनुसार सवाल के अनुसार है, लेकिन रियल टाइम तो उसका 114 मिनट है। कितना है? 114 मिनट। तो 6 की वैल्यू दोस्तों अगर 114 मिनट है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 का डिवाइड इसमें देंगे तो आएगा 19 मिनट। सवाल में पूछा गया है कि उसी दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए का टाइम कितना? 1। इस 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 19 मिनट। तो 19 मिनट ही इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ। चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो भी नए नए कंसेप्ट हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आप हमें इस वीडियो के प्रति अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें और अपने खास मित्रों के साथ जिनको भी इस वीडियोज़ की ज़रूरत हो सकती है या जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ थोड़ी बहुत इन वीडियोज़ के माध्यम से, तो आप अपने उन दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी आप मुझे जो भी आपकी राय है इस वीडियो के प्रति या मेरे चैनल के प्रति, आप जो भी सुझाव देना चाहें तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके जो सजेशन है, सुझाव है, उसका मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद।